विचार चल रहा था। पांचवा सूत्र वृत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टा च पंचतयः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। इस विचार करते हुए कहा था क्लिष्ट प्रवाह में पतित अक्लिष्ट भी होते हैं और क्लिष्ट छिद्रों में भी अक्लिष्ट हुआ करते हैं। इसी प्रकार से अक्लिष्ट छिद्रों में भी क्लिष्ट होगा, लेकिन अक्लिष्ट प्रवाह में कभी क्लिष्ट पतित नहीं होता। अब बोलते हैं ध्यान रखना, तीन ही बात का चार बात हो सकती है ना। अक्लिष्ट के प्रवाह में क्लिष्ट हो सकता है और अक्लिष्ट का छिद्रों में क्लिष्ट हो सकता है। क्लिष्ट के प्रवाह में अक्लिष्ट हो सकता है या क्लिष्ट के छिद्रों में भी अक्लिष्ट हो सकता है। इसी प्रकार अक्लिष्ट के छिद्रों में क्लिष्ट हो सकता है, किंतु अक्लिष्ट के प्रवाह में कभी भी क्लिष्ट नहीं हो सकता। इसे तीन ही विकल्प रखा है इन्होंने। क्लिष्ट प्रवाह पतिताप्यक्लिष्टा। क्लिष्ट प्रवाह में पतित अक्लिष्ट जरूर होते हैं। जैसे कोई चीज है आपको लगता है बड़ा दुखदायी है, जैसे मान लीजिए बुखार हो गया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, बड़ा दुखदायी लगता है, लेकिन अस्पताल में जब पड़े नींद आ जाती बढ़िया से। और क्लिष्ट प्रवाह के बीच में अक्लिष्ट की आनंद आ रहा है। कई बार लगता है 10 दिन अस्पताल में पड़े रहे तो बड़ा आनंद आता है। नहीं, कोई बीमारी हो तब तो बैठेंगे वहां, कि वहां जिस तरह से विश्राम मिलता है और कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन क्लिष्ट भी तो है, साथ में क्लेश की प्रवाह चल रहा है, बीमारी है तभी तो वहां पड़ा है। तो क्लिष्ट प्रवाह चल रहा है, उसमें भी अक्लिष्ट का थोड़ा सुख मिलता है। और क्लिष्ट छिद्रों में तो होता ही है अक्लिष्ट। एक क्लेश आया फिर दूसरी बार अक्लेश हुआ, फिर क्लेश, फिर अक्लेश, ऐसे क्रमशः चल रहा है। उसको कहते हैं क्लिष्ट छिद्रों में अक्लिष्ट। और अक्लिष्टों में के छिद्र में क्लिष्ट होना माने आप स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है। जब तक जो है स्टेज पर बैठे वेदांत प्रवचन दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया महात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जहां स्टेज से उतर गया उसके बाद हाय पैसा बीच में घुस जाता है, या तो नाम कमाना चाह रहा है, कुछ न कुछ भूख लगा हुआ है, वो अक्लिष्ट है। तो अक्लिष्ट छिद्रों में भी क्लिष्टता आ गई। लेकिन अब इस आगे बढ़कर कहते हैं तथा जातीय कहा संस्कारा वृत्ति विरेव क्रियंते संस्कारश्च वृत्ति। ये घट यंत्र के समान है। कहते तथा जातीय का संस्कारा, ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो संस्कार होते हैं ये वृत्तियों से उत्पन्न है। फिर संस्कार से दोबारा वृत्ति होगा, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, फिर वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, धारा चलती रहती है। वृत्तियां बंद नहीं होते इसलिए संस्कार समाप्त नहीं होते। संस्कार बने रहेंगे तो वृत्तियां होती रहेंगी। इस तरह से क्रमशः इस चक्र इसका चलते रहता है। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। इस प्रकार से वृत्ति और संस्कार इनका परस्पर जो चक्र धारण हुआ है, यह चक्र निरंतर चलते रहता है। अनिशम दिन रात 24 घंटा अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलते रहेगा। अनादि काल से चले आया, अनंत काल तक चलते रहेगा। वास्तव में इसका कोई ना आदि जानता है, लेकिन अंत जानता जरूर है। जिस दिन आप मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन समाधि की अनुभूति होगी, वास्तव में धर्म एक समाधि, उसी दिन समझो कि इसका अंत होगा। तद एवं भूतम चित्तम, इस प्रकार का जो चित्त है, लेकिन यह चित्त जब गुणाधिकार समाप्त हो जाता है, इसका अवसिताधिकारम, विवेक ख्याति का उदय होने से समाप्त होता है गुणों की कर्तव्यता। ये जो सत्वरजतम गुण है, ये जो आपको सुख दुख का भोग दे रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे, ये भोग देना बंद कर देंगे। किस दिन? जिस दिन विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाए, तभी तक गुणों के अधिकार, अवसिताधिकार में अवसित गुणाधिकारम। गुणाधिकार का मतलब क्या? कार्यारंभणम में गुणानाम अधिकार। ये सुख दुख का कार्य हम भुगत रहे हैं, जन्म मरण के जो कार्य आप देख रहे हैं, ये कार्य को आरंभ करना ही गुणों का अधिकार समझना, और कुछ नहीं गुणाधिकार। अवसिताधिकारम माने जब यह गुणाधिकार समाप्त हो गया, अवसितम माने समाप्तम। समाप्तम का मतलब
पुनः कार्यारंभ नहीं करना। जिस पुरुष के प्रति यह प्रकृति पुनः कार्यारंभ करना बंद कर देती है, उस स्थिति का नाम अवसिताधिकार। तादृश चित्त वाले जब आप हो जाते हैं, तद एवं भूतम चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम व गच्छति। दो में एक होगा उस समय पे। या तो जीवन मुक्त यदि आप रहेंगे तो आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, सारी वृत्तियां केवल आत्माकार बनी रहेगी। सच्चिदानंद वृत्ति रूप अखंडाकार वृत्ति रूप होकर विद्यमान रहेंगी वृत्तियां। अथवा विधेय मुक्ति हो तो प्रलय वा गच्छति, प्रलय को प्राप्त कर जाएगा। इसी बात को योग वासिष्ठकार ने लिखा है, द्विविध चित्तनाशोस्ति स्वरूपो अरूप एव च, जीवन मुक्तो स्वरूप स्यात् अरूपो विदेह मुक्तिगः। मिलेगा नहीं, ढूंढो मत, क्यों परेशान हो रहे? ढूंढने से मिलेगा नहीं। पुस्तक में मैं बोलूंगा ना, जहां यदि है पुस्तक में तो बोलूंगा अमुक पन्ना, तब देखना उस पन्ने में। नहीं तो फालतू ढूंढते इधर भी छूट जाएगा, पाठ भी नहीं सुनते रहोगे, ढूंढते ढूंढते टाइम निकल जाएगी। यह श्लोक ऊपर से बता रहा हूं, योग वासिष्ठ का श्लोक है ये। वहां योग वासिष्ठकार कहते हैं चित्त का जो नाश है वह दो प्रकार की होती है। द्विविध चित्त नाशोस्ति स्वरूपो अरूप एव च, दो प्रकार से चित्त का नाश हुआ करता है। एक का नाम स्वरूप, दूसरे का नाम अरूप। स्वरूप कौन सा है? कहते जीवन मुक्तो स्वरूप, जीवन मुक्तो स्वरूप। जीवन मुक्ति काल में इस चित्त का स्वरूप नाश हो गया। स्वरूप नाश का मतलब रूप विद्यमान है, चित्त है अभी जीवित। चित्त अर्थात जो महत्त्व रूपा जो कार्य है, बुद्धि तत्व है, वो बुद्धि है, शरीर है, इंद्रियां हैं, सारी हैं। इन सब का रहते हुए भी आपको सुख दुख का भोग नहीं होगा। जीवन मुक्तौ स्वरूप स्यात्। उस अवस्था में क्यों सुख दुख नहीं होगा जीवन मुक्ति काल में? क्योंकि आपने अपना स्वरूप का अनुभूति कर लिया समाधि में। जब समाधि अवस्था में अपना स्वरूपानुभूति हो जाती है, उसके पश्चात यह प्रकृति आपको किसी प्रकार का भोग नहीं देगी। यह प्रकृति अर्थात जो बुद्धि तत्व है, विषयों को लेकर के आपका सुख दुख का अनुभव नहीं कराएगी। क्योंकि आपके अंदर विवेक ख्याति उत्पन्न हो चुका है, आप समझ चुके हैं मैं क्या हूं और ये जगत क्या है। अतः इस जगत के अंदर इन इंद्रियों के द्वारा सारा क्रियाकलाप होता हुआ भी शरीर का जीवित रहने से सारी क्रिया हो रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, इंद्रिया अपने इंद्रियों विषयों में काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता है। अतः सुख दुख नहीं होता। उस स्थिति में कहते हैं स्वरूप भी रूप विद्यमान है, रूपेण सहाय स्वरूपम। चित्त अपना रूप के साथ रह रहा है लेकिन सुख दुख को नहीं दे रहा है, वो एक हो गया। और दूसरा अरूपो विदेह मुक्तिगः, अरूप जो चित्त का नाश है, अरूप रहित चित्त की जो स्थिति है वो कब है? जब आपका विदेह मुक्ति हो जाता है। जब शरीर ही नहीं रह गया, संघात नहीं रहा, तो मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता है। मुक्त हो जाने के बाद, शरीर के छूटने के बाद, उस विदेह मुक्ति काल में जो चित्त का नाश कहा जाता है उसको अरूप नाश कहते हैं। और सुषुप्ति में जो आपका हो रहा है वो भी लगभग स्वरूप नाश ही है। चित्त का वहां पर भी नाश है लेकिन वो भी स्वरूप नाशी के समान है। स्वरूप नाश भी नहीं है, उसके समान है। कि वहां संस्कार अवशेष बना है ना, वहां तो सुषुप्ति में क्या है? संस्कार भी बाकी है। लेकिन जीवन मुक्ति काल में संस्कार अवशेष भी नहीं है। ये अंतर है दोनों में। इसलिए इन्होंने बताया चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पन प्रतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति इति। अच्छा, ताक्लिष्टा अक्लिष्टाश्च पंचदा वृत्तया। क्लिष्ट अक्लिष्टाकार जो वृत्तियां हैं, जो पंचतय कह दिया था, वो
प्रत्येक पुनः 5 प्रकार के होंगे। कौन है 5? वही संख्या कर रहे हैं। कौन है इस प्रश्न का जवाब पहले बताया ना, कितने हैं? 5 है। किस प्रकार के हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार के हैं। वे कौन कौन है उसकी जवाब इस सूत्र में दिया जा रहा है। वे 5 कौन कौन है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन सब के प्रत्येक आगे यदि भी प्रमाण का लक्षण नहीं करेंगे, इसलिए हम यही लक्षण कर देंगे प्रमाण का। आगे केवल प्रमाणों के नाम गिनाएंगे, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि बोलेंगे, लेकिन लक्षण नहीं बता रहे वहां किसी भी चीज की। पहले इसलिए हम प्रमाण का लक्षण समझे, यहां पर यहीं पर समझना पड़ेगा उसको। इन्होंने जब 5 गिना रहे थे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति गिना दिया। निद्रा गिनाने से शंका होता है, इन्होंने जागृत क्यों गिनाया नहीं, स्वप्न क्यों नहीं गिनाए? निद्रा भी एक अवस्था है, वैसे जागृत और स्वप्न भी अवस्थाएं हैं, उनको भी गिनाना चाहिए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, जागृत, स्मृति के से पहले जोड़ स्वप्न भी। जागृत, स्वप्न, स्मृति है बोलो। और उतने कहोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, महाराज इतने क्यों लोग? फिर तो मूर्छा अवस्था भी तो होती है? और उन्माद अवस्था भी होता है, पागल उन्मत्त अवस्था भी होती है, जड़ अवस्था भी होती है, वो सारी ले लो ना। फिर कहते नहीं, उनको यहां गिनने की कोई जरूरत नहीं है। इन 5 में सब अंतर्भाव हो जाएंगे, क्योंकि जागृत अवस्था देख लीजिए आप, जागृत अवस्था प्रमाण प्रधान अवस्था है, इसलिए प्रमाण में अंतर्भाव कर दो जागृत को। कि जागृत में जितनी भी व्यवहार कर रहे हैं सब इंद्रिय प्रमाणाधीन, अनुमान प्रमाणाधीन या आगम प्रदानाधीन होकर शब्द सुने हो, सुने के आधार पर कर रहे हो, या अनुमान के आधार पर करते हो, या प्रत्यक्ष के आधार पर करते हो। इसे जागृत कालीन सकल व्यवहार लगभग भ्रांति व्यवहार को छोड़ के, जो जागृत में भ्रांतियां होती हैं उन्हें छोड़ के, उसको तुम डालेंगे विपर्य में। जागृत कालीन जितने भी यथार्थ व्यवहार आपका हो रहा है, यथार्थत्वेन स्वीकृत जो व्यवहार है, वह व्यवहार प्रमाण कोटि में चला गया। और स्वप्न एवं जागृत कालीन जितने भ्रांति व्यवहार होते हैं, अयथार्थ व्यवहार होते हैं, अयथार्थत्वेन जो स्वीकृत व्यवहार है, वह व्यवहार विपर्य में चला जाएगा। अतः भ्रांति और स्वप्न विपर्य में चला गया। और रही उन्मादी अवस्थाएं, वह सब विकल्प में चला जाएगा। इसलिए कहते कि देखो, प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, यह 5 में विभक्त करना उचित है। इससे अधिक की अपेक्षा ही नहीं है। इससे अधिक जितने भी आप नाम लोगे वो सब इन्हीं 5 में से किसी न किसी में ही अंतर्भाव हो जाएगा। स्वतंत्र उनको एक विशेष पहचान देने की अपेक्षा नहीं है, विभाग रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं है। इंद्रियादि भी ये तान विज्ञायन्त है, यानी 5 का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 का जो ज्ञान है, विज्ञान है, वह विभिन्न इंद्रियों से ही होता है। कुछ अंतःकरण से, कुछ बाह्य करणों से। इंद्रियों के द्वारा ही इनका ज्ञान होता है। वृत्ति है प्रत्यक्षम तो कहना, लेकिन वृत्ति का प्रत्यक्ष कैसे होगा? ये तो वृत्ति विशेष है ना, प्रमाणाकार वृत्ति, वो इंद्रिय से ज्ञान हो गया। प्रमेय विपर्याकार वृत्ति, वो भी इंद्रियों से मालूम हो रहा है। लेकिन विशेष वृत्तियां जो हैं, इनके जो विशिष्टाकार है, ये तो इंद्रियों के माध्यम से मालूम होते हैं, लेकिन वृत्तियों को कैसे आप जान पाओगे? वो साक्षी भाष्या है। वृत्तियां साक्षी भाष्य होते हैं, चेतन भाष्य है, आत्मभाष्य है, पुरुष भाष्य है। पुरुष ही प्रकाशित करता है, पुरुष ही देख पाता है, पुरुष के ही अनुभव का विषय बनता है। कौन? वृत्तियां। यद्यपि उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। जैसे सूर्य के द्वारा भाष्य सारा जगत है, लेकिन उसके लिए सूर्य को करना क्या पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा क्या? वो उगा हुआ है, उठा हुआ है, उदय हो रखा है, बस इतनी ही बहुत है। उसका उदय होने के अलावा और कुछ नहीं। वो भी उदय भी व्यवहार जो हम कर रहे हैं सापेक्ष है, नहीं तो नित्य उदित है। सूर्य में उदय अस्त होता है क्या? सूर्य में न उदय है न अस्त। नोदेति नास्तमेति च, छांदोग्य में कहा है, सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। ये तो पृथ्वी घूम रही है, तो हम जो पीठ, हमारी पीठ पड़ गई सूर्य पे, तो हमें ले अंधकार हो गया,
रात्रि हो गया, असम्मुख आ गया तो हमने कहा गया हमारे लिए उदय हो गया सूर्य। इन वास्तव में न सूर्य का उदय है न अस्त है। उदयास्त भाव से रहित सूर्य के अपना स्वरूप सत्ता मात्र से सारा जगत का प्रकाशन हो जाता है। कुछ भी करना नहीं पड़ता, सन्निधि मात्र से, यहाँ की भाषा में सन्निधि मात्र से। इसी तरह पुरुष का स्व सन्निधि मात्र से ही सकल वृत्तियों का प्रकाशन हो जाता है। अतः स्वरूप भाष्य आत्मभाष्य तो पुरुष भाषी है, लेकिन भाषण के लिए कोई क्रिया विशेष करने की अपेक्षा नहीं है, करण की अपेक्षा नहीं है, इतना अंतर है। अतः वृत्तियां साक्ष्य भाष्य पुरुष भाष्य व कर्ण की अपेक्षा नहीं, लेकिन विशिष्ट वृत्तियां जो होती है प्रमाण विपर्य आदि, ये इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय रूपी कर्ण के बिना पुरुष का अनुभव में नहीं आ सकता। ये कर्ण सापेक्ष भाष्यता है इनमें, इसलिए ध्यान इतना फर्क ध्यान रखेंगे आप समझ में आएगा साक्षी कौन है। फिर साक्षी कौन होगा? वो कारण निरपेक्ष साक्षात दर्शनम एव पुरुषस्य साक्षित्व। कारण निरपेक्ष होकर साक्षात वृत्ति का दर्शन का नाम ही पुरुष में साक्षित्व है और कुछ नहीं। ये लक्षण लिख लेना, इस लक्षण को आप लोग लिख लीजिए। कारण निरपेक्ष साक्षात वृत्ति दर्शनम एव पुरुषस्य साक्षित्व। कारणों की अपेक्षा किए बिना वृत्ति का दर्शन का नाम ही पुरुष के साक्षित्व है। यही पुरुष में साक्षित्व और कुछ नहीं है। और कर्ण सापेक्ष जो है साक्षात दर्शन जो होता है वृत्ति का, वो हो गया वर्तमान जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। और जो वृत्तियां है वास्तव सत्वगुण का ही भेद है। इसलिए प्रमा और प्रमाण का लक्षण समझना, ये भी मिलेगा नहीं, पुस्तक में लिखना हो तो लिखते जाओ। प्रमा और प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाण कितने हैं वो आगे बता रहे सूत्र में, उसको तो वही विचार करेंगे, लेकिन प्रमा और प्रमाण का लक्षण समझना। विपर्ययेण अबाधितो विपर्ययेण अबाधितो वृत्तौ अज्ञातार्थावगाही चित्तशक्तेः प्रतिबिंब प्रमा। विपर्ययेण अबाधितो वृत्तौ अज्ञातार्थावगाही चित्तशक्तेः प्रतिबिंब प्रमा। तत्करणम वृत्तिरेव प्रमाणम। तत्करणम वृत्तिरेव प्रमाणम। वृत्ति प्रमाण है और वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो प्रमा है। वेदांत में भी चैतन्य वो प्रमा, यहां भी चैतन्य प्रमा बन रहा है, लेकिन थोड़ा अंतर है दोनों में। विपर्य के द्वारा अबाधित हो, प्रमाण विपर्य है ना, विपर्य हमेशा विपर्य बाधित होता है, तो विपर्य के द्वारा अबाधित हो और वृत्ति में विद्यमान अज्ञातार्थ का अज्ञात विषयों को बोध कराने वाली जो चित्त शक्ति माने पुरुष आत्मा का प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का नाम प्रमा है। विषय को प्रकाशन करने वाला जो प्रतिबिंब, वृत्ति में विद्यमान विषयों को प्रकाशन करने वाला जो प्रतिबिंब है चैतन्य का, उस प्रतिबिंब का नाम प्रमा है। विशिष्ट चैतन्य, शुद्ध चैतन्य प्रमा नहीं, इनके यहाँ यही अंतर है। वेदांत में शुद्ध चैतन्य प्रमा है, लेकिन यहाँ विशिष्ट चैतन्य को प्रमा मान लिया है। वृत्ति में प्रतिबिंबित विषय को प्रकाशन करने वाली उस प्रतिबिंब विशेष का नाम प्रमा है। और उस प्रमा का करण वृत्ति स्वयं है, जिसमें ये विषय को प्रकाशन कर रहा है, जिसमें चित्त शक्ति प्रतिबिंबित हो रहा है, वह वृत्ति ही करण है, वही प्रमाण है। इसलिए कहते वृत्तौ अज्ञातार्थवगाही हो और चित्त शक्ति का प्रतिबिंब हो, उसी का नाम प्रमा है। उस प्रमा का करण वास्तव में वृत्तियां ही है, वृत्ति ही प्रमाण है।
लेकिन यहाँ पर अविसंवादी ज्ञान को लेने के लिए विशेषण दे दिया, नहीं तो विसंवादी ज्ञान में प्रमा में अतिव्याप्ति हो जाएगा। यथार्थ प्रमा में हमें लक्षण करना है, अयथार्थ का हमें लक्षण करना नहीं था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर विपर्येन अबाधितो कर दिया। एक विपरीत ज्ञान के द्वारा अबाधित हो, ऐसे करने से अतिव्याप्तियां खत्म हो जाती। भाष्यकार कहते तत्र, उनमें से जो सबसे पहला है प्रमाण, उसका बता रहे। प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन ही योग शास्त्र में, योग दर्शन में प्रमाण माने गए। उपमिति अर्थात उपमान को एक प्रमाण नहीं मानते हैं। अर्थात शब्द तो मान लिया, आगमी शब्द, आगम माने शब्द, अति उपमान को नहीं मानते हैं, अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं मानते हैं, अनुपलब्धि को नहीं मानते हैं, ऐतिह्य और आपके जो है चेष्टा इत्यादियों को प्रमाण नहीं मानते, तीन को ही प्रमाण मानते। ये सामान्य रूप में आपको ज्ञान है कि चार्वाक लोग एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते और किसी को भी नहीं मानते। वैशेषिक और बौद्ध ये दो लोग ऐसे हैं जो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही को प्रमाण मानते हैं। लेकिन सांख्य है, योग है और जैन दर्शन, ये तीन दर्शन वाले तीन प्रमाण जो यहां कहा गया प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसको मानते हैं। सांख्य, योग और जैन। नैयायिक वो चार मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अथवा आगम। शब्द को आगम एक ही बात है। प्राभाकर मीमांसक, मीमांसकों में जो प्राभाकर मीमांसक हैं वो पांच मानते हैं, अर्थापत्ति को जोड़ देते हैं। और भाट एवं वेदांती, ये दोनों भाट मीमांसक और अद्वैत वेदांती लोग छह प्रमाण मानते हैं, अनुपलब्धि को जोड़ लेते हैं। और पौराणिक लोग जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों के प्रमाण मानने वाले, उनको ऐतिह्य नामक एक प्रमाण विशेष जोड़ लेते हैं। और तंत्र प्रधान वो लोग चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं। लेकिन उन सारे प्रमाणों के तीन में अंतर्भाव करके विचार कर लेते हैं, कहते उन सबको अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐतिह्य है उसको आप डाल दीजिए आगम में, चेष्टा है डाल दीजिए उसको प्रत्यक्ष में। बिना संयोग आदि, संयोग बिना क्रिया करे होता। इंद्रिया से निकट जन्म ज्ञान में प्रत्यक्षम, और संयोग के प्रति क्रिया कारण। अतएव जो है क्रिया, तो क्रिया प्रधान चेष्टा प्रमाण को भी सीधे आप प्रत्यक्ष में अंतर्भाव कर सकते हैं। और रही बात अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इन दोनों को प्रत्यक्ष अनुमानों में अंतर्भाव कर दिया जाता है। संभव भी है, वो भी इसमें ही है, अनुमान में चला जाएगा। संभव भी अनुमान में चला जाएगा, ऐतिह्य भी जो है, ऐतिह्य तो शब्द में चला जाएगा, और आपका चेष्टा प्रत्यक्ष में चला गया, उपमान भी अनुमान में चला, उपमान और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ये चार चीजें अनुमान में चली जाएगी, अंतर्भाव हो जाएंगे। अब देखते हैं भाई इंद्रिय कहते प्रत्यक्ष का आरंभ करेंगे। सबसे पहले इंद्रिय प्रणालिकया चित्त से बाह्य वस्तु परागात तद विषय सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधान वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाण वृत्ति प्रमाण। लेकिन किस प्रकार की वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे एक अलग बात है। वृत्ति प्रमाण जैसा भी अपना बड़ा वृत्ति ही प्रमाण है कह दिया, लेकिन कौन सी वृत्ति का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए इतने विशेषण दे रहे हैं। ये किस प्रकार की वृत्ति का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय प्रणालिकया चित्त से बाह्य वस्तु परागात, इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्र रूपी ये जो नाली बनी हुई है प्रणालिकया मन इस बहाने से, इस धारा से निकल रहा है बाहर। अंतःकरण जो चित्त है वह बाहर निकला इन छिद्रों से, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर आया। बाहर आकर के बाह्य जो वस्तु हैं उसके साथ एकीभूत हो गया, उपरागत उसे संबद्ध होकर के तदाकार को प्राप्त कर गया। तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति है। उस तद विषया, तद विषय वृत्ति होती है, विषय इसलिए तदाकार हो गई, लेकिन तदाकार वृत्ति में भी दो भाग हो जाता है। उस विषय का सामान्य अवधारण करता है
उसी विषय का विशेष निश्चय भी करता है। सामान्य विशेष आत्मनो रूप का अर्थस्य विशेष अवधारण प्रदान, ऐसे विषय का विशेष निश्चय है प्रधान, जिसमें उस वृत्ति का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण पहले निश्चयात्मक ही होता है, बाद में जब बाधित होने लगता है ना, तब आप समझेंगे ये भ्रांति है। तो पहली बार जब देखते रज्जु में सर्प भी देखा आपने, आपको लगेगा तो सत्य है, तब तो डर लगता है, सब कुछ होता है। इसे सर्वप्रथम निश्चयात्मक ही महसूस होता है। हर ज्ञान, हर प्रत्यक्ष ज्ञान पहले निश्चयात्मक ही होता है, बाद में वो बाधित होता है, एक अलग चीज है। इसलिए पहले प्रमा का लक्षण अबाधित विशेषण दे दिया, विपर्य के द्वारा अबाधित होनी चाहिए। तो इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त गया बाहर, इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से चित्त जो है बाह्य वस्तु से जनित, बाह्य वस्तु के साथ एकीभूत होकर के, उपराग का मतलब समझो जैसे स्फटिक है और कोई रंग का पुष्प रख दो, कपड़ा रख दो, कुछ भी रख दो, है, उस रंग से वह स्फटिक रंगित हो जाता है, रंजित हो गया। और अगर स्फटिक पे लाल दिखेगा, पीले दिखेगा, लेकिन वास्तव में क्या रंग चढ़ गया स्फटिक पे? नहीं चढ़ता, उसको कहते उपराग। इसका मतलब क्या? चित्त विषयाकार को प्राप्त हो गया का मतलब है ना कि चित्त विषय हो गया। चित्त विषय को विषय रूप नहीं बन जाता, उसका तात्पर्य विषय से, इसलिए उपराग से विषय से उपरक्त हो गया। उन्हें विषय का जो आकार तद आकार के समान आकार वाला हो गया, तद आकार के समान आकार वाला हुआ, तद आकार ही नहीं हो जाता। एक चित्त घड़ा हो जाए फिर कौन देखेगा फिर उसको? यदि आपका चित्त निकल के घड़ा हो जाए फिर आप कहाँ रहेंगे? आप देखने वाले रह जाओगे क्या? नहीं। इसलिए चित्त गया और घट के आकार के समान आकार वाला हो गया, घट ही नहीं हुआ। उसी को समझाने के लिए शब्द प्रयोग किया उपरक्त, उपरागात, तद विषया, और उपराग के कारण से तद विषया वृत्ति का विशेषण, तद विषया वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम, तादृश विषय का वृत्ति का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसको और विस्तार से समझाते पीछे जोड़ दिया सामान्य विशेषात्मना। तद विषय वृत्ति कैसी होती है? सामान्य आकार भी हो सकती है, विशेष आकार भी हो सकती है। जैसे कोई वस्तु है, आपने देखा लेकिन समझ में नहीं आया क्या है, आप कहोगे ये कुछ है। ये क्या है? कुछ है। इदम किंचिद अस्ति, इदम किमस्ति इति न ज्ञातम। यह क्या है हम नहीं जान पा रहे, लेकिन ये कुछ है इतना समझ पा रहे हैं। है तो सही, कुछ है। ये विशेष नहीं ग्रहण पा रहे ना, वहां पर सामान्य ग्रहण हो गया। तादृश वृत्ति का नाम सामान्य कह दिया इन्होंने शब्द से। और विशेषात्मन, उसमें अयम के साथ घट का भी ज्ञान हो गया। हमेशा बोले इसलिए अयं घटः, अयम सर्पः, इदम रजतम बोलते हैं ना, उसमें जो अयम शब्द बोलती क्या है, इदम शब्द बोलती क्या चीज है, वो सामान्य आकार है। और जो घट का, रजत का, जो भी कहते हो वो हो गया उसका विशेष आकार। सामान्य विशेष उभयाकार विशिष्ट होकर के भी हो सकता है, और कई बार केवल सामान्य भी हो सकता है, लेकिन केवल विशेष कभी नहीं हो सकता। सामान्य को छोड़कर विशेष मात्र का ज्ञान हो जाए यह तो असंभव है। सामान्य ग्रहण पूर्वक ही विशेष ग्रहण होता है, लेकिन यह जरूर संभव है कि इस विशेष ग्रहण बिना केवल सामान्य ग्रहण भी हो सकता है। अतः सामान्य ग्रहण अथवा सामान्य से विशिष्ट विशेष का ग्रहण जिस वृत्ति में होता हो, लेकिन उन विशेष या सामान्य का जो ग्रहण कर रहा हूं उस अर्थ का विशेष अवधारण प्रदान, उस अर्थ के विशेष स्वरूप का निश्चय प्रधान होता है सदा, उसका नाम प्रत्यक्ष है। जहां उसके विशेष का अवधारण नहीं है उसको नैयायिक लोग क्या होते हैं? निर्विकल्पगम ज्ञानम, कहा है ना, सविकल्पगम निर्विकल्पगम, ऐसा वो भेद कर देते हैं। ये लोग निर्विकल्प को मानते ही नहीं, हटाए दिया उन्होंने, और निर्विकल्प सब विपर्य कोटि में डाल दी। जिसका कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है उसको भी प्रत्यक्ष क्यों मानो? जब तक कोई निश्चय ना निकला, कोई निचोड़ नहीं निकला, हमारे वृत्तियां गई, इंद्रियां बाहर गए, काम कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकला, फिर भी उसको मानूंगा क्या? कुछ क्यों मानू? जैसे कोई लड़का स्कूल में गया फेल हो गया, उसको क्या मानोगे? जूता मारेंगे उसको मानेंगे थोड़ी। अरे फेल हो गया, पिटाई होगा उसके घर पे भी, दूसरे लोग भी निंदा करेंगे उसकी,
कोई उसको मानेगा नहीं, ये भी कुछ है। अरे कुछ है तब जब पास हो जावे, है या नहीं? ये तो लोक व्यवहार में देखने को मिल रहा था। योगी भी वही कहता है, जब तक किसी वस्तु का हमें दृढ़ निश्चय नहीं होता, किसी प्रकार से किसी अंश में भी जब तक निश्चय नहीं होता, तब तक हम उसको प्रत्यक्ष नहीं मानते। अतः निर्विकल्प को मानने की जरूरत नहीं, केवल सविकल्प ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष योग शास्त्र में है। इनका निर्विकल्प ज्ञान विपर्य कोटि में चला जाता है या विकल्प कोटि में डाल देंगे उसको। निर्भर होता है वह सामान्य आकार ज्ञान किस प्रकार। इस सामान्य से विशिष्ट विशेष का अवधारण प्रदान, अवधारण में निश्चय प्रदान, इदम इत्थम एवं, ऐसा निश्चय प्रदान का नाम अवधारण प्रदान वृत्ति। तारस वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से लक्षण अलग थोड़ा हो जाता है प्रमा का। अनधिगत तत्वावबोध पौरुषेयो व्यवहार हेतु प्रमा, व्यवहार हेतु तक चला जाना पड़ेगा प्रमा का लक्षण में। अथवा किसी दूसरा लक्षण बता रहा हूं मैं, लिख लो। अनधिगत तत्वबोध पौरुषेय व्यवहार हेतु प्रमा। अनधिगत जो तत्व है उसका ज्ञान होना, अनधिगत तत्वावबोध पौरुषेय व्यवहार हेतु। पौरुष ने पुरुष प्रतिबिंबात्मक व्यवहार का भी कारण होनी चाहिए, वो प्रमा है। जो व्यवहार का कारण नहीं बनता वो प्रमा नहीं। तो निर्विकल्प समाप्त हो गया ना अपने आप, क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान जो होता है वो व्यवहार का कारण नहीं होता। इसलिए यहां पर खत्म करने के लिए ये दूसरा लक्षण उन्होंने माना है योगियों ने। अनधिगत तत्वावबोध पौरुषेय व्यवहार हेतु प्रमा, ये लक्षण है। तारस प्रमा का कर्णभूत प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो गया। फलम अविशिष्ट पौरुष चित्त वृत्ति बोध। एताश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या है? इस प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान बता रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य जो प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान का लक्षण। फलम च अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध। इसका कार्य, प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य जो कार्य है, ज्ञान है, वो क्या है? बुद्धि के साथ। अविशिष्ट का मतलब क्या? बुद्धिया सह, ये जोड़ लेना पड़े। किसके साथ अविशिष्ट भाव को प्राप्त किया? बुद्धि के साथ। पौरुषेय, बुद्धि के साथ अविशेष भाव को प्राप्त हुआ। पुरुष का जो प्रतिबिंब, पुरुषस्य प्रतिबिंब है पौरुषेय, तस्य इदम, इस अधिकार में जो है बनाया हुआ है पुरुषस्य अयम प्रतिबिंब इति पौरुषेय। चित्त वृत्ति बोध, चित्त से द्वारा निष्पादित वृत्ति के में प्रतिभाषित जो बोध है, माने ज्ञान है, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। यही प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है। अहम घटम जानामि, क्या अयम घटा, ये भी दूसरे। पौरुष का मतलब क्या? आपने इसलिए पौरुष का मतलब पुरुष का प्रतिबिंब पढ़ना। पुरुष का प्रतिबिंब पड़ गया वृत्ति में। किस वृत्ति में? अयंगढ़, इस वृत्ति में, बस हो गया। अयंगढ़ ज्ञान इसलिए हो रहा है। वृत्ति यहां से गई, घटाकार को प्राप्त हुआ, उस घटाकार वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ गया। और प्रतिबिंब पढ़ते वक्त इतनी विशेषता है, प्रतिबिंब अलग नहीं रहा, बुद्धि अलग नहीं है, वृत्ति और प्रतिबिंब एकीभूत हो गया। उसको कहते हैं चित्त वृत्ति बोध, प्रत्यक्ष ज्ञान। वो अयंगठा होगा। और उस अयंगठा में फिर अयंगठाकार वृत्ति अलग हो गई। पहले अयंगठ जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का भी फिर वृत्ति बनो। उस वृत्ति फिर चेतन प्रतिबिंबाषित, चेतन के प्रतिबिंबाषित होगा, वो अनुव्यवसाय ज्ञान जिसको कहते हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाए। इसे वृत्ति ही पुनः बाह्य आकार निरपेक्ष होकर के जब हो जाती है, बाह्य आकार सापेक्ष हो जाए, वो व्यवसाय ज्ञान हो गया। बाह्य आकार निरपेक्ष होकर के, जो बाह्य आकार सापेक्ष ज्ञान मात्र को विषय कर रहा है, आकार को विषय नहीं कर रहा है। पहले बाह्य आकार को विषय किया, उससे व्यवसाय ज्ञान पैदा हो गया। उस वृत्ति को यहां चैतन्य ने अपने प्रतिबिंब डाल करके प्रकाशित कर दिया। घट प्रकाशित हो गया, अयं घट या ज्ञान उत्पन्न हो गया। फिर अयं घट इस ज्ञान को ही विषय करता हुआ
दोबारा वृत्ति बन गई अंतःकरण में, उस वृत्ति में फिर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब आत्मज्ञान का नाम अनव्यवसाय ज्ञान। बाह्याकार निरपेक्ष है। हाँ, अब घट नहीं है, घट विषय हो गया, लेकिन घट नहीं है यहाँ, घट सापेक्ष नहीं है। अयं घट है, जैसा भी इस समय में सामने घट है ही नहीं आपके किसी के भी, लेकिन अयं घट आपने शब्द सुना है, उसका ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के प्रत्यक्ष हो रहा कि नहीं? अहम घट ज्ञानवान अस्मि, ये कैसा हुआ? यह घट आकार निरपेक्ष है। वृत्ति ने पहले कभी पैदा हुआ, पूर्व क्षण में पैदा हुआ, घटाकार सापेक्ष अयं घट ज्ञान था, जो उस ज्ञान को विषय कर लिया अगली वृत्ति ने। पहला एक वृत्ति ने घटाकार को विषय करता हुआ अयं घट ज्ञान पैदा कर लिया, उसके बाद जो दूसरी वृत्ति ने क्या किया, अब घट को छोड़ दिया, बाह्य वस्तु निरपेक्ष होकर के, जो उससे पहले जो पैदा हुआ था पूर्व वृत्ति का जो ज्ञान था अयं घट ज्ञान, उसको मात्र विषय कर रहा है। दोनों का सामान्य लक्षण कर दिया उन्होंने, अविशिष्ट पौरुषेय। कि इनका सामान्य लक्षण प्रमा का लक्षण है, चैतन्य का प्रतिबिंब का नाम प्रमा, चाहे वो बाह्य विषयाकार सापेक्ष वृत्ति में पड़ा हुआ हो, चाहे बाह्य विषयाकार निरपेक्ष वृत्ति में पड़ा हुआ हो, कोई भी प्रतिबिंब हो उसका नाम प्रमा है। लेकिन इंद्रिय सापेक्ष बाह्य आकार अधीन होकर के जो वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ा वो प्रत्यक्ष प्रमा है। कौन सी प्रत्यक्ष प्रमा? व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रमा है। और इंद्रिय सापेक्ष होता हुआ बाह्य आकार निरपेक्ष होकर के जो इंद्रिय सापेक्ष और उत्पन्न ज्ञान था उस ज्ञान को वृत्ति कर रहा है, अनुमिति ज्ञान को वृत्ति नहीं कर रहा है। इंद्रिय सापेक्ष जन्य ज्ञान जो था उसको विषय करने वाले वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य प्रतिबिंब से जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष प्रमा का नाम अनुव्यवसाय प्रत्यक्ष प्रमा है। थोड़ी प्रक्रियाओं में अंतर होने से संशय हो जाता है, इसलिए यहां जो कह रहे हैं, देखो आगे और भी, बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टाद उपपादयिष्यामः। द्वितीय पाद का 20वें सूत्र में विस्तार से समझाएंगे प्रतिसंवेदी का अर्थ क्या। यद्यपि हमने इसको प्रतिसंवेदी का अर्थ पहले ही दर्पण दृष्टांत से समझाया था। बुद्धि का प्रतिसंवेदी है आत्मा, पुरुष, चैतन्य। क्योंकि कोई भी प्रतिबिंब पढ़ना है कहीं भी, उसके लिए कोई आधार चाहिए। बिना दर्पण का सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं निकल सकता। सूर्य की किरणें निष्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उन किरणों का प्रतिबिंब पढ़ना है तो आपको दर्पण की अपेक्षा है। बिना दर्पण का वो नहीं हो सकता। विचित्रता और विलक्षणता यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि दर्पण भी चाहिए और मैं भी चाहिए, अलग मैं भी हूं ना, तब हम प्रतिबिंब को देखने वाले हो जाते हैं। तो आप एक छाया चित्र निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, उसमें आपकी भी जरूरत है और कैमरा की भी जरूरत है, जो फ्लैश करता है, फेंकता है किरण, उसके बिना नहीं होगा। तब आपका एक प्रतिबिंब पड़ गया, एक चित्र बन गया। दो की अपेक्षा होती है, दो बाह्य निमित्तों की अपेक्षा होती है, तब प्रतिबिंब होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। चित्त अकेला ही सब काम कर दे रहा है। अगर आत्मा है, चित्त ही दर्पण स्थानापन्न है, वो आत्मा का प्रकाश है और आत्मा ही जानने वाला भी है। जानने वाला कोई और अलग नहीं। यहां सूर्य अलग है, दर्पण अलग है, आप जानने वाले अलग है, और हमारे प्रतिबिंब को आप दर्पण में देख रहे हो। लेकिन अपनी प्रतिबिंब आपको दर्पण में देखना होगा तो भी आंकों की अपेक्षा है। तो आंक और दर्पण दो की जरूरत पड़ती है विशिष्ट ज्ञान के लिए, प्रतिबिंबाकार ज्ञान के लिए। अर्थात करण की अपेक्षा है, एक आधार की अपेक्षा है। लेकिन स्वरूप ज्ञान के लिए करण की अपेक्षा नहीं है, केवल आधार की अपेक्षा है। वहां चित्त अकेला काम करता है ना। चित्त ही अपने पुरुषाकार को प्राप्त कर जाता है, वह करण निरपेक्ष होता है। वो हो गया कर्ण निरपेक्ष। इसलिए हमें संसार में जैसा दो प्रकार का प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, उसी प्रकार वहां भी समझिए कर्ण निरपेक्ष भी होता है, कर्ण सापेक्ष भी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है।
जब कर्ण सापेक्ष प्रतिम बढ़ता है वो बाह्य प्रत्यक्ष अनुमान और आगम हो जाता है, और कर्ण निरपेक्ष होकर जब होता है वो समाधि अवस्था में हो जाती है। यही समाधि और जागृति में अंतर, कुछ नहीं है। इसलिए कहते देखिए बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टाद उपपादिष्यामः। बुद्धि का प्रतिसंवेदी हुआ करता है यह आत्मा, यह बात अब आगे और समझाएंगे। इस विषय में योग वासिष्ठ का श्लोक अति सुंदर है। देखिए हम अलग से बता रहे, पुस्तक में नहीं मिलेगा। वो कहते हैं जो आत्मा है, जो सर्वव्यापक है, यही मन का रूप धारण कर लिया। क्यों? गुणों के साथ संबंध होने से। नहीं तो गुणों में वास्तव न मान्य न कुछ है। गुण तो गुण है। वह मन आकार का प्राप्त किया, घटाकार का, घट और मन में अंतर किया, तो घट भी त्रिगुणात्मक है, मन भी जो चित्त है ये भी त्रिगुणात्मक है। दोनों ही त्रिगुणात्मक होता हुआ एक में विशेष सामर्थ्य और दूसरे में क्यों नहीं है? यद्यपि यहां भी पुरुष संबंध, इसमें भी पुरुष संबंध, उसमें भी है, क्योंकि पुरुष तो व्यापक है। फिर उपाधिकृत विशेषता माने बिना व्यवस्था दे नहीं पाएंगे। मन रूपी जो उपाधि पहला पैदा हुआ तो सत्वगुण से डायरेक्ट, उसमें एक विशेषता है, और वह तमोगुण से पैदा हुआ घट में अलग विलक्षणता है। उसी को समझाने के श्लोक प्रयोग कर रहे हैं। स आत्मा सर्वगो राम नित्योदित महावपुः यन्मनांग मननीम शक्तिम धत्ते तन्मन इत्युच्यते। उसी का नाम मन कहा गया है, जो यह आत्मा जब अपने मनन शक्ति को धारण कर लेता है। मनन शक्ति को धारण करने से आत्मा ही मन रूप धारण कर लिया। नहीं तो मन तो जड़ है, वो क्या करेगा? जब तक यह आत्मा की चैतन्य शक्ति उस मन रूपी उपाधि से संबद्ध नहीं होता, और ये आत्मा उस उपाधि में मनन शक्ति को धारण जब तक नहीं करता, तब तक वह मन ही नहीं कहा जा सकता। इसे कहते स आत्मा सर्वगो राम। वो जो आत्मा है सर्वव्यापक है, नित्य उदित महावपु, नित्य प्रकाश रूप है वो, और सर्वत्र होने के नाते महावपु, विभु है, व्यापक है वो। यन मनांग मननीम शक्तिम धत्ते, जो आत्मा मनाक थोड़ा सा मनन शक्ति को धारण कर लेता उस उपाधि में, अपने चैतन्य का उस पर थोड़ा सा प्रद्विस्तर की डाल दिया, क्योंकि चैतन्य के चित्त शक्ति में अनंत शक्तियां हैं, विविध प्रकार की शक्तियां हैं। जैसा शक्ति जिस उपाधि के साथ संबंधित हो जाए, उस शक्ति से संबद्ध हुआ उपाधि तद्रूपेण तदाकारेण कार्य करने में लग जाता है। इसलिए कहते कि देखो, जब यह आत्मा मनांग मैंने थोड़ा सा एक क्षण के लिए भी मननी शक्ति धत्ते, मनन शक्ति को धारण कर लेता है, तन मन इत्युच्यते, उसी को मन करके कहते हैं। अतएव मन भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब चित्त भी भोग देने में स्वतंत्र नहीं है वास्तव में। यदि वे सांख्य और योग स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन जान के हमने इसको ला रहा हूं ताकि जब समझ में आए फर्क को। वेदांत में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि जड़ कभी कुछ भोग देने या अपवर्ग देने में स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब तक आत्मा की अपनी माया शक्ति के द्वारा वह यहाँ मनन शक्ति का हो, धारण शक्ति को, अलग से अलग शक्तियां हैं, उनका जब तक धारण नहीं करते उपाधियों में, तब तक उपाधि किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते। फिर भी इनका कहना है कि वो प्रधान में ऐसा स्वभाववाद लाते हैं। ये लोग करते क्या है? इसके लिए स्वभाववाद मानते हैं। वस्तु का अपना स्वभाव है, वो स्वभाववशात भोगपूर्वक देते रहेगा। लेकिन स्वभाव में अव्यवस्था होती, वही अलग बात, तो वेदांत की बात आ जाती है। अब अनुमान प्रमाण का लक्षण करते देखो, अनुमेय से इत्यादि से